अनुपम जी के जहाँ से हैं, ये प्रयागराज से महाकुंभ चल रहा है वहाँ पे, तो इन्होंने एक अभी अभी जीवंत सेक्युलरिज्म का तमाशा देखा है। वो अपने बिल्कुल पास में एक मिल्कीपुर नाम की जगह है, तो आपने भी सुना होगा। बता रहे हैं कि आज वो अयोध्या के तथाकथित राजा थे, वो सर पीट पीट के कुछ कह रहे थे। जरा बताएं, उनका जो सेक्युलरिज्म था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अचानक क्यों पहुंच गया, क्या है इसमें? देखिए, पहली बात तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेकुलर। हिंदूज ज़्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? लेकिन ये जो सर पीट पीट के कह रहे थे अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव ने आज भी कुंभ मेले पर हमला किया है। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया कुंभ के खिलाफ किया है। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों का बहुत उपकार मानता हूँ, क्योंकि हम आप भाऊ और राजा सिंह जैसे लोग कुछ भी कहते रहे, बात समझ में नहीं आती। जब ओवैसी कहता है तो समझ में आ जाती। योगी आदित्यनाथ कहते रहेंगे बटोगे तो कटोगे, नहीं समझ में आता है। जब आजम खान कहता है भारत माता डाय ने, समझ में आ जाती। तो आई रियली ओ इट टू देम कि उन लोग इतनी साफ साफ बात कहते हैं। मिल्कीपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई कारणों से इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज हम लोग सुबह यहाँ बैठे हुए थे तो संजय जी से मैंने कहा कि 50,000 से मिल्कीपुर जीतेंगे, 61,000 से जीते। और मैं अभिषेक तिवारी नहीं हूँ, मैं चुनावी भविष्यवाणियाँ नहीं करता। मैंने से 2 बार कहा था, मैंने कहा था पुंदरकी जीतेंगे। पुंदरकी बिकॉज 70% मुसलमान था, फिर भी हमने कहा था जीतेंगे। आप ही के शो पे कहा था, और आप ही के शो पे मैंने ये भी कहा था कि मिल्कीपुर भी जीतेंगे। मिल्कीपुर 2027 की दशा तय कर रहा है। अखिलेश यादव अपने आप को 27 का सत्ताधीश डिक्लेयर कर चुके हैं। मिल्कीपुर चुनाव एक मोमेंटम को तोड़ता है, वो मोमेंटम जो इन्होंने 37 सीटों से हासिल किया था। और किसी भ्रम में मत रहिए, वैसे तो सारे स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। 80 सीट है। ये उत्तर प्रदेश था जिसने भाजपा का बहुमत इस बार रोक दिया, इसलिए मिल्कीपुर बहुत ज़रूरी है। और पिछले चुनाव में मिल्कीपुर 7,000, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो मिल्कीपुर सेगमेंट को समाजवादी पार्टी ने 7,000 वोट से जीता था। आज करीब करीब उसका 10 गुने वोट से वो सीट वापस आई है। आप वहाँ पे जाइए, एक पश्चाताप वोट है। लोगों को इस बात का दुख है कि कुछ ऐसा हो गया कि आप नारा लगा रहे हैं कि ना मथुरा ना काशी, जीता अवधेश पासी। और ये नारा लगाने वाले, अपने आप को अयोध्या नरेश कहने वाले अवधेश प्रसाद, आपने देखा था किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे जिस दिन वोट पड़ रहा था। तो जिस दिन हम अपने उस पर आते हैं तो सबका दिमाग सही होता है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक सेकुलरिज्म का बात है, अगर सेकुलरिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम सेकुलर हैं तो यहाँ पे निसार अहमद साहब चेहरे पे मास्क लगा के क्यों बैठे? ये हमेशा मास्क लगा के क्यों घूमते? इन्होंने अगर इस्लाम छोड़ दिया तो मास्क नहीं हटा सकते। अगर हम सेकुलर हैं तो जिस अपराध के लिए राजा सिंह को 2 साल की सजा हुई, उसी अपराध के लिए अकबर ओवैसी को एकदम छुटा क्यों छोड़ दिया गया? हम सबने अकबर ओवैसी की स्पीच सुनी है। तो ठीक है, सेकुलरिज्म करिए, बराबरी से करिए, इससे ठीक क्या बात हो सकती है? बट मिल्कीपुर और आज दिल्ली, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से आप लोगों को आज विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने 11 महीने केजरीवाल को चंदा दिया है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप भाषा का मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन केजरीवाल का नाम आते ही आप सब भूल जाते हैं। तो वो एक बड़ी अंदर तक चोट है ना, मतलब इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाना, तो मैं जिसको भूल नहीं पाता। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था
मैं थोड़ा सा महाकुंभ से आ रहा हूं और आप देखिए कि ऐसा एक नेता नहीं है, वो भी जो महाकुंभ नहा के आ रहा है, अखिलेश यादव महाकुंभ नहा के आए, जो कुंभ पे हमला नहीं कर रहा। क्यों? सबने कुंभ को इतना निशाना क्यों बनाया? और इमेजिन करें कि जो भगदड़ हुई और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ लोगों की, कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, दैट वाज एक्चुअली सेलिब्रेटेड। मतलब इतनी इतनी खुशी, और जिस तरह मुझे लोग फोन करके पूछ रहे थे कितने मारे गए, कितने छुपाए गए, आई कुड सेंस की मतलब एक जुबिलिएशन की सब भगदड़ हो गई। इसका सिर्फ इकलौता कारण यह था कि कुंभ मेला डराता है। कुंभ मेला लोगों को डराता है। जहाँ 40-50 करोड़ लोग एक साथ आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये एकता डराती है। जब राजा सिंह एक वैन पे निकलकर ओवैसी को ललकारते हैं, गाली देते हैं, तो ये डराते हैं। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं 1-1 इंच जमीन वापस ले लेंगे, तो डराते हैं। तो बहुत दिन डर लिए, बहुत दिन डर लिए। अब कुछ दिन औरों को भी डरने दीजिए ना। कुंभ मेला डराता है। और सारा देखिए, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा चुनावी गणित सिर्फ एक बात पे। आज मैं देख रहा था संदीप दीक्षित को 3000 वोट मिले और केजरीवाल 3000 वोट से हार गया। आप सोचें। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि केजरीवाल भारत के इतिहास में भी, कोई मुझे बता रहा था, ये पहले नेता हुए हैं जो जेल जाने के बाद हार गए। इंदिरा गांधी जेल जाने के बाद जीत गई, प्रधानमंत्री हो गई। लालू यादव जेल जाने के बाद रेल मंत्री हो गए। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री हो गए। केजरीवाल जेल जाने के बाद हार गए, फिर जेल जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, ये दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और हम सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। और अवधेश प्रसाद को जिस तरह संसद में और संसद के बाहर, और मैं सबकी नहीं जानता, लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हर्ट होती हैं जब उनको अयोध्या नरेश कहा जाता है। अयोध्या नरेश भगवान राम थे और अवधेश प्रसाद कभी अयोध्या नरेश नहीं हो सकते। तो वो सारा नशा उतर गया और अभी भी कुंभ पे लौट फिर के हमले कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैं बता रहा था, संदीप दीक्षित ने जितने वोट पाए उतने वोट से केजरीवाल हार गए। बटोगे तो कटोगे। आज उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, आपस में लड़ोगे इसलिए हार जाओगे। तो इसी से देख ले हम लोग कि विपक्ष के पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांट दिया जाए।